हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आज पहली बार सुशांत के केस पर बात करने जा रहा हूँ। हालांकि हो गए हैं 70, 80, 90 दिन के आसपास हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीबीआई की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हम लोगों के पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके हिसाब से कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि रिया चक्रवर्ती, उद्धव ठाकरे और उनके भाई, और फिर उनके कई दोस्त जैसे सिद्धार्थ पिठानी और इन लोगों जैसे कुछ दोस्त आ रहे हैं सामने। ये कहानी शुरू कब हुई थी? ये कहानी शुरू हुई थी बहुत पहले से। ये सुशांत के मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी। जैसे कि उनके पुराने स्टाफ्स को निकाला गया। अशोक कुमार जो उनके कुक थे, 2016 से 2019 तक, 2019 में उनको रिया चक्रवर्ती के कहने पर उनको काम से निकाल दिया गया। साहिल जो उनके बाउंसर थे, 2019 तक उनको निकाल दिया गया था। रजत जो उनके अकाउंटेंट थे, उनको भी 2019 में निकाल दिया गया। और अंकित आचार्य जो उनके फ्रेंड कम मैनेजर थे, उनको भी 2019 में निकाल दिया गया। ऐसे 3-4 नाम और भी हैं जिनको सुशांत सिंह राजपूत की नौकरी से उनके घर में काम करने वाले स्टाफ को, बहुत सारे लोगों को रिया चक्रवर्ती के कहने पर उनके जॉब से निकाल दिया गया था। 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट से चली जाती हैं अपना सामान लेकर के, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत का लैपटॉप भी ले जाती हैं। फ़िलहाल अभी वो लैपटॉप सीबीआई के अंडर में है। अभी उसमें से ये देखना बाकी है कि उसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। अगर कुछ डेटा रिकवरी करने का चांसेस रहेंगे तो उनको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। 14 जून को सुशांत का मर्डर हुआ था। उसकी एक रात पहले 13 जून को लाइट ऑफ कर दी गई थी। सारे फ्लोर्स की लाइट ऑफ थी। उनके सिर्फ किचन की लाइट चल रही थी। उसके 10:30 बजे के बाद से सिर्फ एक लाइट चल रही थी, वो भी सिर्फ किचन की। ध्यान रखो यार कि जिस कमरे में, जिस घर में 4 लोग रहते हों और 5वां सुशांत सिंह राजपूत जैसा खुद एक स्टार रहता हो, उसके पूरे घर में सिर्फ एक लाइट चल रही हो, वो भी सिर्फ किचन की। 4 नाम जो कि केशव, नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी, और 5वां जो बंदा वहाँ पर अवेलेबल था वो था सुशांत सिंह राजपूत। कैमरे की फुटेजेस एक रात पहले की सब डिलीट कर दी गई हैं। कोइंसिडेंस हो सकता है। जब 14 जून को जब सुबह में सिद्धार्थ पिठानी को लगा कि वो दरवाज़ा लॉक है, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, फिर वो दरवाज़ा नहीं खुला। उसने की मेकर को किसी को कॉल किया। की मेकर आने से पहले उनसे फ़ोटो मांगता है कि आप मुझे उस दरवाजे जो लॉक है वो दरवाज़ा, उस दरवाजे की फ़ोटो दे दो। सिद्धार्थ पिठानी ने पहले एक फेक फ़ोटो भेजा कि ये दरवाजे का लॉक है, ऐसा ही लॉक है। तो की मेकर ने फिर से उनको व्हाट्सएप किया कि मुझे वो फ़ोटो भेजो जो दरवाज़ा लॉक है, ताकि मैं अपने टूल्स लेकर के आ सकूं। तो सिद्धार्थ पिठानी ने दूसरी बार में जा कर के सुशांत सिंह राजपूत का जो डोर लॉक था उसके दरवाजे की फ़ोटो उन्होंने भेजी। की मेकर आया, उसने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाजे का लॉक तोड़ा, लेकिन दरवाज़ा उसको खोलने नहीं दिया गया। सब लोगों ने उसको 2000 रुपये दिए गए कि तुम्हारा ही काम था, तुमने किया और तुम यहाँ से अब जाओ। उसको कुछ भी अंदर देखने नहीं दिया गया कि ताला आखिर किस लिए तोड़वाया गया। और वो की मेकर भी नॉर्मली इसलिए तोड़कर चला गया क्योंकि ना उसको मेन गेट लॉक दिखा। जो उसके अपार्टमेंट था उसका मेन गेट खुला हुआ था। अंदर का सिर्फ एक दरवाज़ा, किसी के घर का अगर सिर्फ एक दरवाज़ा लॉक हुआ पड़ा है और उसके घर के सारे मेंबर वहाँ पर अवेलेबल हों तो किसी को कोई शक नहीं होगा। हालांकि की मेकर ने कहा था कि कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं बिहेव कर रहा था कि कोई पैनिक हो, कोई किसी प्रॉब्लम में हो वहाँ पर। सुशांत के की मेकर के जाने के बाद सुशांत के कमरे का दरवाज़ा खोला गया। सुशांत को सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि उन्होंने सुशांत को लटकते हुए देखा था कि उनकी बॉडी वहाँ से लटक रही है। उन्होंने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि पुलिस वालों को कॉल कर दें या फिर किसी को बुला लें या फिर उसकी वीडियो फुटेज बनाना स्टार्ट कर दें, ताकि जो हुआ इसकी एक पारदर्शिता रहे, एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि क्या क्या उस वक्त वहाँ पर हुआ। उन्होंने बिना कुछ किसी को इन्फॉर्म किए, ना सुशांत के घर वालों को इन्फॉर्म किया, ना किसी को भी इन्फॉर्म किया, ना उनके मैनेजर किसी को इन्फॉर्म किया। उन्होंने सीधे सुशांत की बॉडी को वहाँ से उतार दिया और नीचे बेड पर लिटा दिया। और उसके बाद बेड पर लिटाने के बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आती है, अपना प्रोसीजर फॉलो करती है। और ये मुंबई पुलिस के बारे में मैं क्या बताऊं। मुंबई पुलिस जब आती है, खुद ही सुशांत की फ़ोटो को वायरल करती है, उसकी डेड बॉडी की फ़ोटोज़ को वायरल करती है। और जब फैंस एक सिंपैथी के लिए और या फिर किसी से पूछने के लिए कि इज़ इट रियल, क्योंकि सोशल मीडिया है, कुछ भी
कुछ भी आ सकता है। हमने अमिताभ बच्चन जी के फ्यूनरल की फ़ोटोज़ भी देख ली थी इसी सोशल मीडिया पर। और 2020 इतना ख़राब साल बीत रहा है कोरोना की वजह से कि लोगों को अगर कोई भी एक बैड न्यूज़ आ रही है तो लोग उसको वेरीफाई करना ज़रूरी समझ रहे हैं। और ख़ास करके सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर जो भी फ़ोटोज़ आती हैं और वो भी मोस्टली फेक होती हैं। मेरे पास भी जब फ़ोटोज़ आई थी तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये अचानक से ये सडन ऐसे कैसे। तो सब लोग जब उस फ़ोटोज़ को वायरल कर रहे थे एक दूसरे के पास उसकी जानकारी लेने के लिए, तो मुंबई पुलिस ने ही एक सर्कुलर जारी किया कि अगर इस फ़ोटो को कोई भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये वही मुंबई पुलिस है जिसने खुद फ़ोटो खींच करके आप तक पहुंचाया फ़ोटो, और खुद ही बोल रहे हैं कि ये फ़ोटो वायरल मत करो वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। वेल डन मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस वहाँ पर अपना प्रोसीजर फॉलो कर रही है। तो वहाँ पर उसके साथ कुछ लोग हैं जिनके नाम पता हैं, जैसे कि सुशांत की बहन और उनके दोस्त, 2-3 दोस्त। लेकिन वहाँ पर एक बंदा और है जो कि ब्लैक टी शर्ट में है और पिंक कैप में है, जो कि वहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो फैमिली मेम्बर हो। लेकिन आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया कि वो कौन था, क्योंकि वही बंदा बाद में वो एक बैग लेकर के, जब सुशांत की बॉडी बाहर आ रही होती है तो वो बैग लेकर के बाहर से वहाँ से भाग रहा होता है। और उसी ने एक और वहाँ पर मिस्ट्री गर्ल भी आ जाती है जिसको उसने एंट्री करवाई उसी बंदे ने। लेकिन इन दोनों का अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन था और क्यों वहाँ पर क्या करने गया था और उस बैग में क्या था जो वो ब्लैक बैग में लेकर के वहाँ से भागा। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि एम्बुलेंस वहाँ पर 2 बुलाई जाती हैं। आई डोंट नो, अगर सबको क्लियर था कि बॉडी वहाँ पर सिर्फ एक बॉडी है तो 2 एम्बुलेंस क्यों बुलाया गया था। इनफैक्ट 2 एम्बुलेंस आने के बाद से एक एम्बुलेंस को वापस कर दिया जाता है और दूसरे एम्बुलेंस में सुशांत की बॉडी लाई जाती है। सुशांत की बॉडी की हाइट, जो एम्बुलेंस का स्ट्रेचर होता है वो नॉर्मली आप पता कर लेना, नॉर्मली वो 7 फुट का होता है, 7 फुट का होता है, क्योंकि एक आदमी की एक एवरेज मैक्सिमम हाइट होती है 7 फुट। यानी कि बॉडी जब वहाँ पर आए तो 7 फुट से कम ही होती है। लेकिन सुशांत के केस में बॉडी 7 फुट के थोड़ी सी बड़ी थी, क्योंकि जब स्ट्रेचर पर लिटाया गया था तो एक एंड पर सुशांत का सर रखा गया था और दूसरे एंड पर सुशांत का पैर, जो कि इतना ज़्यादा बाहर निकला हुआ था, 7 फुट से भी इतना ज़्यादा बाहर निकला हुआ था। जबकि सुशांत ने कई बार अपने मीडिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट के आसपास में होती है, लेकिन बॉडी 7 फुट की है। दूसरी चीज़ ये कि बॉडी, जब वहाँ पर सुशांत की बॉडी की जब फ़ोटोज़ पुलिस ने वायरल की थी उसमें दिखाया था कि पूरी बॉडी स्ट्रेट में है, सीधी है, कहीं से भी कोई बेंडिंग नहीं है। लेकिन जब स्ट्रेचर पे बॉडी लाई गई तो बॉडी बेंड थी, घुटने मुड़े हुए थे, कमर से मुड़ा हुआ था और पूरे पैर फोल्ड थे। ये सब चीज़ें कुछ शक पैदा करती हैं। और जबकि नॉर्मली एक डेड बॉडी को लाने में 2 से 3 लोग काफ़ी होते हैं, लेकिन सुशांत की बॉडी को आप लोग देखना कि बहुत ही मुश्किलों से 5 लोग करके उसको उठा करके स्ट्रेचर पे रख रहे हैं। अगली बात कि स्ट्रेचर पे डालने के बाद आप एम्बुलेंस को, आप उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल क्यों लेके जाते हो। मैं बताऊं कि कूपर हॉस्पिटल और बांद्रा में, जहाँ पर सुशांत का घर था, बांद्रा से कूपर हॉस्पिटल का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 6.5 किलोमीटर, जिसको ट्रैवल करने में उस दिन 25 मिनट से ज़्यादा लग सकते थे, क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक है और ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत का एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था जिसकी वजह से भीड़ लगी थी। तो उस दिन का डेटा बताता है कि वहाँ पर से कूपर हॉस्पिटल पहुँचने में उनको 25 मिनट से ज़्यादा का समय लगा था। अब रास्ते में कौन कौन से हॉस्पिटल पड़ते हैं मैं वो बता दूं, और वहाँ पर क्यों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया, ये बात तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार बताएगी। बीच में पड़ता है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, गुरु नानक हॉस्पिटल, सूर्या हॉस्पिटल, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर आप लोग अगर मुंबई के बारे में थोड़ा भी जानते होगे तो लीलावती हॉस्पिटल, नानावटी हॉस्पिटल, दोनों सुशांत के घर के पास में था, लेकिन वहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। और ये दोनों एक ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बड़े स्टार्स के बारे में, और ख़ास करके अगर कोई भी नेता अगर कुछ बीमार होता है या फिर कुछ भी होता है तो नानावटी या फिर लीलावती में एडमिट होता है। लेकिन यहाँ पर ना ले जा करके सीधे कूपर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया। कूपर हॉस्पिटल में क्यों किया गया, भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लोग टारगेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कूपर हॉस्पिटल का ऑनर कौन है ये आप गूगल करके देखना, उद्धव ठाकरे और उनके भाई आदित्य ठाकरे ही कूपर हॉस्पिटल के मैनेजर हैं, ऑनर हैं।
मुंबई पुलिस को क्यों टारगेट किया जाता है? लोग पूछते हैं कि मुंबई पुलिस को बार बार आप लोग टारगेट कर रहे हो। मुंबई पुलिस एक ऐसी पुलिस जिसने 60-65 दिन हो गए किसी ने FIR नहीं नोट किया। जब मुंबई पुलिस जो बॉडी को देखते ही सुसाइड को अटैम्प्ट कर देती है, पूरी की पूरी मीडिया ये दिखाने लगती है कि ये एक सुसाइड है, ये सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड का एक रीजन किसी के पास नहीं था, लेकिन सुसाइड है ये सब ने प्रूव करने लगे। इन लोगों ने जब कूपर हॉस्पिटल में जब बॉडी निकाली जा रही थी, पूरे पुलिस वालों ने और वहाँ के स्टाफ ने एक पूरी की पूरी ह्यूमन चेन बनाई, जिससे वो स्ट्रेचर को जब स्ट्रेचर जा रहा था तो उसको ढक सकें, उसको पब्लिक के कैमरे से और मीडिया के कैमरे से दूर रख सकें। फिर भी जो कुछ फुटेजेस आई हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि या तो वो 2 बॉडी थी यहाँ पर कूपर हॉस्पिटल में जो बॉडी ले जाया जा रहा था, या तो वहाँ पर 2 बॉडी थी या फिर 2 स्ट्रेचर थे। तो उसको छिपाने के लिए मे बी उन लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया हो। उन लोगों ने एक ऐसे आदमी को एम्बुलेंस में बैठने दिया जो कि अननोन था, वही मिस्ट्री बॉय जो पूरा बैग लेकर के और वो बैग में कुछ सामान लेकर के पूरा छिपाता है, और उसको आप लोगों ने अलाउ किया कि वो वहाँ पर जाएगा। मुंबई पुलिस उस आदमी को पूरे जो सीन है जहाँ पर मर्डर हुआ है सुशांत की, जहाँ पर बॉडी रखी गई है उनके रूम में, उस बंदे को वहाँ पर घूमने फिरने पूरा एकदम आराम से टहलने का मौका दे रही है। मुंबई पुलिस आज तक नहीं बता पाई कि वो बंदा कौन था और किस पोजीशन से वो वहाँ पर काम कर रहा था। मुंबई पुलिस ने IPS विनय तिवारी, जो कि इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में बिहार से वहाँ पर मुंबई पहुँचे थे, उनको क्वारंटीन कर दिया कोरोना के नाम पे कि आप बाहर से ट्रैवल करके आप 21 दिन तक क्वारंटीन रहोगे। लेकिन यही मुंबई पुलिस राजदीप सरदेसाई जो दिल्ली से इंटरव्यू लेने के लिए, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने के लिए कल मुंबई पहुंचे थे, उनको क्वारंटीन नहीं करती है। उनको सीधे रिया के पास जाने देती है और रिया चक्रवर्ती की पूरी इंटरव्यू होती है, जो कि पूरी की पूरी इंटरव्यू एक स्क्रिप्टेड है। और लोग कहते हैं कि हाँ, मुंबई पुलिस को क्यों ब्लेम करो। जहाँ CBI अभी जा रही है वहाँ पर मुंबई पुलिस पहुँच जाती है और जाके पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं हम पानी पीने आए थे। मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक तो उसके खिलाफ लोग कह रहे हैं कि उसके खिलाफ इतने बड़े बड़े मुहिम चला दिए गए हैं, लोग उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का लैपटॉप लेके वहाँ से 8 जून को गायब हो गई, कोई मतलब नहीं, कुछ पता नहीं चला। उसने सुशांत को उसके मर्डर के कुछ दिन पहले ही उसको छोड़ के चले गई थी। उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से कम 15 से 20 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, जिसको वो बोलती हैं कि सिर्फ 33,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। वो कहती हैं कि वो उनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने कुछ गलत दवाइयाँ सुशांत सिंह राजपूत को खिलाई हुई हैं। उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हुए हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत को उनकी फैमिली से कनेक्ट नहीं होने देती थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को फोर्सफुली कई बार नंबर चेंज करने पर मजबूर किया, उनको दोस्तों से दूर रखने की कोशिश की है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के एम्प्लॉयज़ को इतनी बार चेंज किया है, मतलब 2019 में उन्होंने कई एम्प्लॉयज़ को उनको काम से निकाल दिया। उन्होंने पूरा एक कंट्रोल रखा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। और एक फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया था, क्लॉस्ट्रोफोबिक बता रही हैं कि अब जबकि हमने कई वीडियोज ऐसे देखे हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत खुद फ्लाइट उड़ा रहे हैं, वो अपने पैराशूट उड़ा रहे हैं। और एक ऐसा बंदा जो एक साइंटिस्ट है अपने दिमाग की वजह से, वो जिसने AIEEE में उसने 7th रैंक ऑल इंडिया में पोजीशन किया था, उसको आप कहते हो कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है। और वो मॉर्चरी में जाकर के कहती हैं कि सॉरी बाबू, और उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में दिया था कि सॉरी बाबू मैंने इसलिए कहा था कि लोग उसके डेथ का मजाक बनाने लगे थे। अब मैं आपको बताऊं कि सॉरी बाबू वाली जो बात है वो 16 जून को, जो 14 जून को डेथ हुई थी, और 15 जून को ये मॉर्चरी में जाती हैं और सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी पे ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि सॉरी बाबू। 14 से 15 जून तक हर एक बंदा, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड सिर्फ यही बात कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ है और वो मेंटल इलनेस का शिकार थे। तो लोग ये ट्रेंड कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ मैटर्स। किसी ने भी किसी का भी मजाक नहीं बना, ना रिया के ऊपर कोई क्लेम हुआ, ना कोई एलिगेशंस लगाए कि रिया चक्रवर्ती इज़ अ मर्डरर, ना उनके मर्डर की कोई बात थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कहती हैं कि एक दिन में मजाक बना दिया गया और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का मजाक बनाया जा रहा है, इसलिए मैंने उनको कहा था कि सॉरी बाबू, आपके डेथ का लोग मजाक बना रहे हैं। किसी ने मजाक नहीं बनाया था, एक दिन में किसी ने भी मजाक नहीं बनाया था।
और आज भी कोई मजाक नहीं बना रहा है किसी भी बात का। हम बस ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, जस्टिस मिले। और ये खुद को उन्होंने इंटरव्यू में गरीब बताया था, जबकि ये आज जिस लॉयर को हायर किया इन्होंने, वो उस लॉयर की फ़ीस है 10 लाख रुपए एक दिन का। और ये रातों रात उस ऐसे लॉयर को हायर कर देती हैं जो संजय दत्त का केस लड़ चुका है, सलमान खान का केस लड़ चुका है काले रन वाले मामले में। और उस लॉयर की फ़ोटो कई बार बाला साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ देखी गई है। तो महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्यों हम लोग ना क्वेश्चन करें। फेक एलिगेशंस लगाते हैं कि क्लॉस्ट्रोफोबिक है, डिप्रेस्ड है, रेपिस्ट। उन्होंने, इन लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने संजना सांघी का एक फोर्सफुली एक तरह से हैरेसमेंट किया था दिल बेचारा के सेट पर, जबकि संजना सांघी ने खुद क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ भी बेसलेस र्यूमर्स आप बना रहे हो सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद भी उस बंदे की आप इमेज एकदम गिराना चाहते हो। जिस बंदे ने अपने पीआर को यूज नहीं किया था कभी अपना, ऐसे पीआर ने वीडियोज़ ऐसे अब आ रहे हैं जो वीडियोज़ जो कि बहुत पहले ही आ जाने चाहिए थे सुशांत सिंह राजपूत के। वो उसको ड्रग एडिक्ट बता रहे हैं, उनको बाइपोलर बता रहे हैं। मतलब एक आदमी के मरने के बाद भी उसको आप इमेज उनकी गिराने की कोशिश में लगे हुए हो। दीपिका पादुकोण, लोग कह रहे हैं कि 2002 में सुशांत सिंह राजपूत की मम्मी की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत आज तक डिप्रेशन में चल रहे थे और सडनली उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इस बात को, इस स्टेटमेंट को दीपिका पादुकोण ने भी कहा है कि मेरे को भी 8 साल पहले से मैं डिप्रेशन में हूँ। मैडम, मैं जानता हूँ दीपिका जी, आप शायद डिप्रेशन में हो, शायद इसी वजह से आपने सीए के अगेंस्ट में आपने दिल्ली आ गए थे आप। मे बी आपको डिप्रेशन, वहाँ से डिप्रेशन दूर करना हो। मुंबई पुलिस ने 60 दिन तक कोई एफआईआर नोट नहीं किया था। फाइनली सुशांत के फादर के कहने पर बिहार पुलिस ने सुशांत के लिए एफआईआर नोट किया था। एक फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का जो पूरा सर्कुलर था कि पोस्टमार्टम करवा दिया गया। कोविड का, जब तक कोविड का रिपोर्ट नहीं आया था तब तक आपने पोस्टमार्टम करवा दिया। इतनी तेज़ी हो गई थी पोस्टमार्टम करवाने की। पोस्टमार्टम भी इतनी जल्दी हुआ, टाइम ऑफ डेथ उसमें से मिसिंग है। एक जो मेजर चीज़ होती है कि कब आदमी की डेथ हुई है, कितने बजे डेथ हुई है, वो टाइम ऑफ डेथ पूरे उसमें से मिसिंग है। जूस और नारियल का पानी का कहीं भी जिक्र नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जबकि उनकी नीरज ने बताया था कि उन्होंने ही रात को 10 बजे के अप्रॉक्सीमेट उनको जूस दिया था, अनार का जूस दिया था और नारियल पानी पिलाया था। फिंगर स्वैप, नेल क्लिपिंग किया ही नहीं गया है। अब ये बात सीबीआई पूछेगी उन डॉक्टर से, उन 5 डॉक्टर से जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया था। और फिंगर स्वैप, नेल क्लिपिंग ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं ऑटोप्सी के लिए, वो नहीं की गई हैं। आँखों पे जो ब्लैक मार्क लगा था सुशांत की बॉडी पे, आपने देखा होगा, उसका भी कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी जिक्र नहीं है। जो यहाँ पर गर्दन पे जो 2 मार्क लगे हुए थे, कई लोग क्लेम कर रहे हैं, कई डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि वो स्टन गन के हैं, और स्टन गन इंडिया में यूज उसका इलीगल है। इसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपने लेटर में कहा था, जो पीएमओ को उन्होंने लेटर लिखा था कि इसके बारे में स्टन गन वाली बात के लिए भी उनको एनआईए का गठन होना चाहिए। उसके बारे में भी कोई भी वो नहीं है। स्टन गन की वजह से जो लेफ्ट साइड में पैरालाइज्ड हो गया था सुशांत सिंह राजपूत का, पूरी की पूरी लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज थी, उस बारे में भी कोई भी जिक्र नहीं है। जो वहाँ के मॉर्चरी में जो वार्ड बॉय था उसने क्लेम किया कि सुशांत की बॉडी जब आई थी तो उनका राइट लेग टूटा हुआ था, लेकिन उस टूटे फ्रैक्चर्ड लेग के बारे में भी उनके पास में कोई सवाल नहीं है। और एक बात और मैं बताऊं कि सुसाइड के केस में आपको आपके गले पर यू शेप का निशान बनता है। अगर मैं यहाँ पर रस्सी लगाता हूँ तो यहाँ पर से रस्सी ऐसे जाती है, यहाँ पर से, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे गले में रस्सी का निशान है, और वो निशान ऐसे है। जहाँ पर निशान ऐसे बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी को हैंग करता हूँ ऐसे, तो ये रस्सी आपको ऐसे हैंग करेगी, ऐसे नहीं हैंग करेगी, जो कि 8 सेंटीमीटर नीचे निशान है। दूसरी बात ये कि उनके पूरे बॉडी पर 33 सेंटीमीटर का एक लंबा निशान हुआ पड़ा है, और उनके ठुड्डे के नीचे 8 सेंटीमीटर से जो निशान है उसमें से भी दाहिने साइड में 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर रस्सी का निशान है 1 सेंटीमीटर चौड़ाई पे, और बाएं साइड में 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई का निशान है। यह भगवान ही जाने कि ये कैसे होता है। वेल डन डॉक्टर्स की तुम लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार की है। हम तुम लोगों को कोविड-19 के समय में हम लोगों ने आपको एक वॉरियर कहा था, एक फ्रंट लाइन वॉरियर, जो आप
लड़ रहे थे कोरोना के अगेंस्ट में, हम लोगों ने आपके लिए फूल बरसाए, ताली थाली सब कुछ किया, लेकिन आप लोग आज सुशांत के केस में ऐसे कर रहे हो। संदीप सिंह जो कि क्लेम करते हैं कि उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था सुशांत सिंह राजपूत से फॉर द लास्ट 1 ईयर, लेकिन सडनली वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, कूपर हॉस्पिटल पे, और उन्होंने सारी अरेंजमेंट करके रखी है। वो उनकी नीतू सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है उनके साथ भी वहाँ पर खड़े रहते हैं। एट लास्ट वो बाहर आते हैं और अब से ऐसे थम्सअप का निशान दिखाते हैं, ऐसे थम्सअप साइन दिखाते हैं मुंबई पुलिस को। अब भगवान जाने कि उन्होंने ये कहने का इस सिग्नल का क्या मतलब था, वही जानते हैं। देखो, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, एट लास्ट में यही कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत एक स्टार था, बट अब हमें लगता है कि वो सिर्फ एक स्टार नहीं था। कहते हैं ना कि वो स्टार नहीं दुनिया है मेरी, ये वो वाली बात है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं, USA, इंडोनेशिया जैसे जगहों पर एक तो वहाँ तो बड़े बड़े बोर्ड्स लगा करके, इंडोनेशिया में तो एक पूरी की पूरी एक फिल्म चलाई गई थी सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देने के लिए। और एक ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं है, ये उन एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए है जो कि एक आउटसाइडर हैं और बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, एक अपनी एक्टिंग के दम पे, बिना किसी नेपोटिज्म के। हम लोगों ने करण जौहर को ट्रोल किया, अभी हम लोग सड़क 2 के ट्रेलर को डिसलाइक्स कर रहे हैं, 11 मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, नए न्यू कमर्स को, क्लास ऑफ 83 में जो न्यू कमर्स आए उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी है। हम लोग नेपोटिज्म के अगेंस्ट में हैं, लेकिन हम जो नेपोटिज्म में भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट निकल जाते हैं, जैसे कि रणबीर कपूर। हम लोगों ने कभी रणबीर कपूर को नेपोटिज्म के ट्रोल नहीं किया, हम लोगों ने आलिया भट्ट और इन लोगों को ट्रोल किया, जैसे कि जिनको एक्टिंग नहीं आती है फिर भी उनको बार बार काम मिलता रहता है। जैसे कि सैफ अली खान की बेटी पैदल चल के रोहित शेट्टी के ऑफिस से पहुंचती हैं तो उनको सिम्बा मूवी मिल जाती है। रोहित शेट्टी ने खुद ये बात बताई थी, सैफ अली खान की बेटी पैदल चल के आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वाह! कोई भी बंदा बता दे कि सुसाइड का क्या रीज़न है, क्योंकि एक तो बंदा वो ग्रेट एक्टर था जिसकी लाइफ कहते हैं ना निकल पड़ी इसकी, तो ये हाल था उसका सुशांत सिंह राजपूत का कि उसकी गाड़ी ऐसे भगी कि सीधे टीवी सीरियल के बाद से सीधे उसने पवित्र रिश्ता भी टीवी सीरियल किया था जो कि बहुत बड़ा हिट था, और उसने मिड में छोड़ दिया क्योंकि उसको चेंज था, उसको अपनी लाइफ थोड़ी सी चेंज करनी थी, तो उसने मूवीज़ को चुना। मूवीज़ में भी आया तो काई पहुँचे, इतनी बड़े हिट हो गए, उसके बाद भी फिल्में मिलती गई, छिछोरे उसकी इतनी बड़ी हिट हो गई। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक बनाई उसने पूरा उसने स्ट्रगल किया उसके, और छिछोरे जैसी मूवी जिसमें उसने खुद कहा है कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों का कहना है कि वो खुद सुसाइड कर रहे हैं। एक एक्टर तो था ही, वो इंटेलिजेंट था अपने दिमाग की वजह से, और उसका पैसे की भी कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसका नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 70 करोड़ था। 20 करोड़ रिया लेगी वो अलग बात है, फिर भी 50 करोड़ एक एक्टर के लिए बहुत होता है। अभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए CBI का ही वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त हम क्या कर सकते हैं कि हम एक डिजिटल मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इसके पहले तो CBI ही नहीं होने दे रहा था, महाराष्ट्र सरकार CBI के अलाउ ही नहीं कर रही थी, और ऐसे स्टेटमेंट दी जा रही थी। अभी जस्टिस काजू ने स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे नौकरियाँ चली गई हैं और लोग सुशांत चिल्ला रहे हैं। ये होता नहीं कि एक सेंस वाली बात ही नहीं है कोई। जस्टिस काजू एक इतने बड़े जज रह चुके हैं, मैं आपके बारे में उल्टा से तो नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो, लेकिन फिर भी आप अपने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में आप एक बार ध्यान से सोचना। और प्लीज़ वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े नहीं हैं, प्लीज़ आप लोग अपने लिए ना सही, सुशांत के लिए ना सही, एक बार उन लोगों के लिए खड़े हो जाए जो सच में हार्ड वर्क करके अपने बॉलीवुड में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, रिया चक्रवर्ती और इन जैसे लोग जो भी हैं, महेश भट्ट और इन जैसे लोगों का नाम सामने आए और सारे फैक्ट्स क्लियर हों और भगवान उनका भला करे। थैंक यू एवरीवन।